देखो कभी कभी क्या है, मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ कि मैं खाना जल्दी बना लेती हूँ। सुबह तो दीदी आती हैं, वो अच्छा खाना बना के खिलाती है, लेकिन शाम का खाना इनको मेरे हाथ का खाना होता है सबको। तो आज जो मैं बनाने वाली हूँ वो सरप्राइज़ है सबके लिए, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ क्योंकि तुम तो मेरे अपने हो ना। देखो मैं आज लौकी की कोफ्ते की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, रोटी बनाने वाली हूँ, और इन लोगों के लिए राइस बना दूँगी क्योंकि मिस्टर पाल खाते हैं ब्राउन राइस और तनिष्क खाता है वाइट राइस, तो उनके लिए अलग अलग बनाना पड़ेगा। इवन इन लोगों के लिए रोटी भी अलग अलग होती है। देखो मिस्टर पाल जो है मिक्स आटे की रोटी खाते हैं, वो गेहूँ नहीं खाते हैं, भयंकर वाली डाइट पे चल रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छा खासा वाला वेट लॉस किया है, ऑलमोस्ट मैं मान के चलो ना, उन्होंने कुछ 20 kg के अकॉर्डिंग वेट लॉस किया है ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के अंदर। तो उनकी बाद में मैं डाइट प्लान बता दूंगी तुम्हें, तुम फॉलो कर सकते हो। अभी मैं फटाफट से रोटी और सब्ज़ी बना लेती हूँ जिससे कि मेरे को ज़्यादा टाइम मिल पाएगा, और फिर क्योंकि मैं रात में जगने वाली प्राणी हूँ तो मेरे पास बहुत सारा एडिटिंग का काम है। आज मैंने वीडियो शूट किया है बहुत सारा, कल मेरे 2 इवेंट्स हैं वो कंप्लीट करने हैं। सैटरडे को भी मेरा एक इवेंट है, लेकिन वो एक इवेंट बहुत दूर है, इसलिए मुझे आने जाने में और शूट करने में ऑलमोस्ट 3 घंटा, तो 3-4 घंटा तो मान के चलो ऐसे ही निकल जाएगा। तो इसलिए मुझे पहले से तैयारी करनी पड़ेगी, और आगे के जितने भी हैं वो शूट मुझे एक बार चेक करने पड़ेंगे, कहीं डबल किसी को मैं डेट्स ना दे दूँ। तो ये वाला काम मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद तनिष्क आने वाला है, उसको थोड़ा सा कुछ नाश्ता बना के देना पड़ेगा, एंड देन फिर मिस्टर पाल आ ही जाएंगे, एंड उसके बाद फिर हम खाना वाना खा लेंगे टाइम से। आई गेस टाइम से खाना हो जाएगा और टाइम से सोना हो जाएगा। देखो मैंने ना पकौड़ी बना ली है, ये दिख रही है तुमको, ये है लौकी के पकौड़ी, वो बना ली है मैंने। अब मुझे सिर्फ इसका करी बनानी है और उसमें डालनी, लेकिन मैं पहले नहीं डालूँगी, इस बार बाद में डालूँगी, क्योंकि करी ना पूरी वो पानी इसका सोख लेती है और फिर वो उसमें करी बचती नहीं है, पूरी पकौड़ी सोख लेती है, इसलिए मैं अभी नहीं डालने वाली हूँ। वो जब खाएंगे ना उसके थोड़ी देर पहले डालूँगी। तनिष्क आने वाला है, आई एम जस्ट वेटिंग कि वो आए, और मैं वेट ही कर रही हूँ। 6 पे आई है, 7 लिफ्ट का वेट कर रही हूँ मैं, 8 पे रुक गई यार, 9 पे आएगी कि रुक जाएगी, दोनों आ रही है वैसे तो लिफ्ट नहीं है, तो 8 पे रुक गई, दूसरी वाली आ रही है, शायद हो सकता है कि वो इस लिफ्ट में हो कि नहीं हो। एंड ओके 4 पे आई, 4 पे रुक 5, आई डोंट नो। अब मुझे नहीं पता उसका रिएक्शन कैसा रहेगा, क्योंकि उसको ये वाली पकौड़ी लौकी के कोफ्ते जो हैं वो बहुत पसंद है, और उसका रिएक्शन देखने के बाद क्या रहेगा ये मुझे देखना है। तो उसके लिए मैं कैमरा ऑन के बैठी नहीं, वो भी 10 पे चली गई, अभी पता नहीं कितनी देर में आने वाला है वो, तो आई एम जस्ट वेटिंग कि वो आए और उसके रिएक्शंस में कैप्चर करूँ। तो उसमें आना चाहते हैं वो लोग ऐसे, तो इसलिए। हाँ जी बताइए। ओके कैसा लग रहा है आपको खा के? बहुत मज़ा आ गया। भूख लग रही थी ना, स्कूल से आने के बाद बहुत तेज़ भूख लगती है, तो ये सरप्राइज़ आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। ओके क्या खा रहे हो वैसे? बहुत अच्छा लगा बहुत। अरे क्या खा रहे हो? मुंह चबा रहा हूँ, ऐसे टेस्ट ऐसे धीरे तो धीरे ये आ नहीं रहा समझ है। में आ रहा है कि क्या खा रहे हो? पकौड़े और क्या, किसके? ये देख लो जिसके हैं। अरे लौकी के। लौकी ये लो, यही नहीं पता है, एक तो तुम्हें सरप्राइज दिया था नश, ये भी नहीं पता तुमको क्या खा खाने रहे हो। वाला बस। अच्छा इम्पोर्टेंट ये है कि क्या खा रहे हो, ये नहीं पता चलना चाहिए, खा रहे हो बस। वाह, तो सब्ज़ी तो खाओगे ना? पापा आ गए, मिस्टर पाल आ गए अभी। जैसे ये आते हैं तो मुझे पता चल जाता है कि ये आ गए हैं। देखो वो हटा दो। इनकी आहट ही मुझे पता चल जाती है कि आ गए हैं, और इनका मटका साथ में जो लेके जाते हैं, मतलब देखा अपना मटका ऊपर करो, ये देखो इसमें मटका कितने लीटर का है ये है 3.98। ओ माय गॉड, पूरा पी लिया? एक और दे दो, 2 और दे दो। देखो यहाँ और नहीं है। हाँ मिस्टर पाल बिल्कुल भी पूछना मत मुझसे कि क्या बनाया है। 2 और दे दीजिए। डोसा नहीं है यहाँ पर, अब बचे नहीं है, बस इतना ही 3 दे दीजिए। नहीं, अब इतना ही आएगा। ये देखो यहाँ पर लूट हो रही है, इतने से बचे। अब देखो सब्जी में डालने के लिए क्या ही सब्जी बनाऊंगी मैं। नहीं अब नहीं मिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, तुम लोगों को नहीं मिलेंगे।
अब जाके ऑन हुआ है कैमरा, मुझे लग रहा था कैमरा पहले से ऑन है। और मैंने बहुत सारी बातें कर ली है जो तुमने नहीं सुनी है क्योंकि ऑलरेडी कैमरा बंद था। तो मैं थोड़ा सा तुम्हें वापस से बातचीत बता देती हूँ। मैंने बंद कैमरे में क्या क्या बोल दिया था। देखो, सबसे मेन बात तो ये मैंने बोली कि बहुत सारे कपड़े धोए हैं, इतने सारे, जो हम अभी छतरपुर जाके आए हैं मैरिज में। उसके हम 3 छोटे सूटकेस लेके गए थे, एक बड़ा सूटकेस लेके गए थे, और उसके अंदर इतने सारे कपड़े धोने के लिए कि अभी तक भी निकल के आ रहे हैं। और जो ड्राई क्लीन के वो तो अभी तक ड्राई क्लीन में गए भी नहीं हैं। कल मैं सारे कपड़े साइड में रख दूँगी जिससे कि मिस्टर पाल राजू भाई को बोल के ड्राई क्लीन में रखवा दें कपड़े। और अभी बहुत सारा सामान है जो मुझे ऑनलाइन मंगाना है। ऐप का नाम नहीं लूँगी, नहीं तो प्रमोशन हो जाएगा ठीक है, तो वो भी मंगवाना है। और दूसरी बात ये कि खाना थोड़ा जल्दी हो गया है। वैसे तो 8 बजे है, मोस्टली हम लोग 9 बजे तक खाना खाते हैं। 8 बजे तक का हमारा खाना हो गया। घर पूरा का पूरा फैला पड़ा है। जब दीदी आती है ना, पता नहीं क्यों तभी सही होता है, बाकी घर ना ऐसा उतल पुतल होता है। ये देखो, इतने सारे कपड़े हैं जो मुझे देने हैं। मतलब ये जो कपड़े हैं देने के रखे हैं। तनिष्क के छोटे हो गए हैं वो। अभी तनिष्क कर रहा है पढ़ाई। तनिष्क पढ़ाई कर रहा है अभी। कभी कभी कर लेता है व्हाट कभी कभी एक्सप्रेशन देखो और देखो, मेरे लिए ना बहुत बड़ी ट्रबल होने वाली है लाइफ की, ज़िंदगी की। और वो पता है क्या है? वो ये है कि हमारी जो दीदी हैं, सुनीता दीदी, वो जहाँ मैं हूँ मतलब तो उस लोकेशन से बहुत दूर शिफ्ट होने वाली हैं। और उस शिफ्टिंग के चक्कर में जो सुबह सुबह हमें मस्त टेस्टी नाश्ता बना के देती थी, खाना बनाती थी, अब वो हमें नहीं मिलने वाला है। और उसकी वजह से मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा क्योंकि मैं आराम से उठा करती थी। लेकिन हाँ, मतलब अभी नहीं जा रही हैं वो, लेकिन फिर भी उनके जाने का, शिफ्टिंग का ऑलमोस्ट बन रहा है। क्योंकि कुछ महीने पहले उन्होंने बताया था कि वो कहीं फ़्लैट ले रहे हैं और वो फ्लैट यहाँ से काफ़ी दूर है, यानी कि वो ऐसा नहीं आ सकती हैं। तो हो सकता है वो अगले 2, 3, 4 महीने में ऐसे शिफ्ट हो जाए। और मेरे लिए ट्रबल यही रहेगी कि मुझे सुबह सुबह उठना पड़ेगा। और मिस्टर पाल, एक आपको सूचना देती हूँ कि अभी हमने थोड़ी देर पहले जितना भी बातचीत की थी वो रिकॉर्डिंग हुआ था क्योंकि कैमरा ऑन नहीं किया था मैंने। वेरी गुड, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? ऐसा बहुत बार हो चुका। हाँ, इवन 3-4 बार तो तब हुआ था जब मैं FM में थी और हमारे पास रिकॉर्डर हुआ करता था। क्योंकि FM में हम वीडियो रिकॉर्ड नहीं करते थे, ऑडियो रिकॉर्ड करते थे। जो इस क्लाइंट का इंटरव्यू लेने जाते थे तो 3-4 बार ऐसा हुआ कि हम रिकॉर्डर में पता नहीं क्या टेक्निकल रीज़न की वजह से वो नहीं ऑन हुआ या उसके अंदर रिकॉर्डिंग्स ऑन नहीं हुई और हम करके आ गए इंटरव्यू। और बाद में पता चला कि इंटरव्यू रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। तो फिर हम हमेशा ये करते थे कि अपना मोबाइल उस रिकॉर्डर के साथ में रखते थे जिससे कि एटलीस्ट वो रिकॉर्डिंग मोबाइल में हो जाए, तो हमारे पास दोनों चीज़ें रहे। ओके, तो अभी बस खाना हम लोग खाने वाले हैं। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, लौकी के कोफ्ते की सब्ज़ी बनाई है। लौकी के कोफ्ते की सब्ज़ी भाई को भी बहुत पसंद है, लेकिन सॉरी मैं नहीं भेज पा रही हूँ क्योंकि लौकी इतनी बड़ी थी नहीं कि मैं इतने सारे कोफ्ते बना पाती। वैसे ही जैसे ही बनाए थे तो इन दोनों ने लूट लिए कोफ्ते। मिस्टर पाल के तो हाथ में ही नहीं आए। तनिष्क ने थोड़े करके ज़्यादा खा लिए उसने क्योंकि उसको बहुत टेस्टी लगते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं। और मैंने तो एक भी नहीं खाया अभी तक। और कल के पनीर की बात मैंने तुम्हें नहीं बताई ना। कल के पनीर में क्या हुआ था, मैंने इन लोगों को सरप्राइज़ देने के चक्कर में, वैसे मैं हमेशा घर में पनीर बनाती हूँ, लेकिन इन लोगों को सरप्राइज़ देना था इसलिए मैंने बाहर से पनीर मंगा लिया था XYZ ब्रांड का, जिसका प्रमोशन मैं नहीं करने वाली हूँ। हाँ, तो क्या हुआ कि मैंने वो पूरी करी बना ली एंड देन बनाने के बाद मैंने जैसे ही पनीर डाला उसके अंदर लास्ट में, तो एक छोटा सा टुकड़ा मैंने कहा मैं खा लेती हूँ। वैसे मैं कोरा पनीर कभी नहीं खाती, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो खाने के चक्कर में जैसे मैंने खाया ना, लिटरली मुझे वॉमिट आने वाली थी। इतना गंदा सड़ा हुआ पनीर था, जबकि उसकी एक्सपायरी डेट 17 जुलाई लिखी हुई थी, लेकिन वो लिटरली इतना गंदा टेस्ट का और इतना मतलब कैसे कहते हैं, मैं बता नहीं सकती, वो इतना गंदा टेस्ट था उसका। और वो मैंने खाया और मैं मतलब वॉमिट करते करते किचन में रह गई। मैंने किसी तरह से वॉमिट रोकी और सिंक में जाके फिर वो सारा निकाला, बट इट वाज बैड। फिर मैं उस सिचुएशन में नहीं थी कि मैंने सारी सब्ज़ी फेंक दी। अब मैं क्या तो उनको बोलूँ कि आपने जो पनीर भेजा है, क्योंकि वो पैक्ड पनीर था, अब मैं उनको टेस्ट भी नहीं करा सकती थी ना, उसके अंदर फंगस दिख रही थी ना कुछ दिख रहा था, नॉर्मल पनीर दिख रहा था, लेकिन वो टेस्ट खतरनाक गंदा टेस्ट था। फिर मैंने वो सारा फेंक दिया
फिर मैंने मिक्स दाल बनाई, चावल बनाए, रोटी बनाई और सब्ज़ी थी, सूखी सब्ज़ी थी और सैलेड बनाया। अब आज जो है, आज मैंने लौकी की कोफ्ते की सब्ज़ी बनाई। बट अब मैंने ना ये प्रण ले लिया है कि जब भी मैं पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी तो पनीर घर पे ताज़ा बनाऊंगी दूध से, और फिर ही मैं पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी, नहीं तो मैं बाहर का पनीर यूज़ नहीं करूँगी। वैसे भी मैं नहीं करती हूँ, मोस्टली मैं घर का ही पनीर यूज़ करती हूँ। तो बस इनके ये ब्राउन राइस बन जाए, देखो ब्राउन राइस उबल रहे हैं, वो बन जाए, देन सब्ज़ी ऑलरेडी बन चुकी है और बस हम खाना खाएँगे। आज जल्दी खा लेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट काम कर रही हूँ मैं, नील्स फाइल कर रही हूँ क्योंकि कल 2 इवेंट्स हैं और नेल पेंट लगानी है, तो अभी वही काम चल रहा है मेरा। बहुत ध्यान रखना पड़ता है यार। फिर कल सुबह, आज मैंने हेड वॉश कर लिया था, अब मुझे कल सुबह भी हेड वॉश करना है। आज इसलिए कर लिया था क्योंकि मुझे बहुत सारे वीडियो शूट करने थे, उसके लिए किया, और कल 2 शो हैं तो उसके लिए भी करना पड़ेगा। ओह माय गॉड, गले का ध्यान रखना पड़ता है, स्किन का ध्यान रखना पड़ता है, बालों का ध्यान रखना पड़ता है, नेल्स का ध्यान रखना पड़ता है, फिर उसके बाद ये ध्यान रखना पड़ता है ड्रेसेस कौन कौन सी हैं। मुझे तो लग रहा है कल के लिए मेरे पास ड्रेस है या नहीं है, मतलब आई एम सो मच कन्फ्यूज्ड, देखना पड़ेगा। और मैं जब भी मैं मिस्टर पाल से बोलती हूँ ना कल जाना है, तो भी ये इनका एक ही जवाब होता है, कपड़े तो होंगे नहीं तुम्हारे पास। अभी क्या है कि हमारे यहाँ पर एक ड्रेनेज सिस्टम है, वो चोक हो गया है, प्रॉब्लम आ रही है उसके अंदर, तो वो इधर से इधर से चक्कर लगा रहे हैं। अब देख रहे हैं कि कैसे उसको सही किया जाए, क्योंकि इतने लेट नाइट तो प्लम्बर भी नहीं मिलेगा, तो वही देखना पड़ेगा। मैं आज बहुत टाइम बाद न्यूज़ देख रही थी, न्यूज़ में बारिश 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 और सिर्फ बारिश दिखा रहे थे, और उसके अंदर भी कहाँ कहाँ पानी भर रहा है ये दिखा रहे थे। तो मैं सोच रही हूँ कि जब भी बारिश का सीज़न आता है ना, ये न्यूज़ बाय डिफ़ॉल्ट आती है, और उसके ऊपर जो फिर टिप्पणियाँ होती हैं तीखी वाली, वो भी बाय डिफ़ॉल्ट होती ही होती है। तो सालों बीत गए, जब भी ये दौर आता है तो ये सब कुछ एज इट इज़ वापस आ जाता है कि सड़कों पे पानी भरा है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, कहीं पर ये नहीं है, कहीं पर वो नहीं है, फिर किसी न किसी पर कटाक्ष किया जाता है, फिर अगेंस्ट वाले उसका रिप्लाई देते हैं, बहुत कुछ नॉर्मली होता है, यही चीज़ें चलती है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा इतने सालों से क्यों नहीं सही किया यार। और मतलब हमें गलतियाँ पहले दिखती हैं, अगर हम कहें कि अच्छाइयाँ बहुत सारी होंगी, लेकिन अगर एक भी गलती हो जाए ना तो वो पहले हाईलाइट होती है, मुझे तो यही दिखता है। इवन नॉर्मली रोड जो होती है वो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम चलता रहता है, वो हमें तब नहीं दिखेगा जब नॉर्मल डेज होंगे, लेकिन जैसे ही बारिश का टाइम आएगा हमें वो छोटे छोटे जो काम चल रहे हैं ना वो भी भर भर के दिखे कि अरे यहाँ देखो पानी भर गया, यहाँ काम अभी चालू होना था क्या, जबकि पूरे साल भी काम चलता है, लेकिन हमारे उसमें वो काम दिखता नहीं है हमें, क्योंकि पानी भर जाता है, फिर रोड पे जाम लग जाता है, और क्योंकि पानी भरा होता है दिखता नहीं है गड्ढे कहाँ कहाँ हैं। तो ये नॉर्मल बातें हैं जो कि हर साल होती हैं, आगे भी होती रहेंगी, इसमें हम कुछ रोक नहीं सकते हैं। चलिए अभी सोने का टाइम तो नहीं है, क्योंकि एक स्पेशल काम हमें करने जाना है। एक्चुअली हम लोग टिकट बुक कर रहे थे कल के लिए, कहीं नहीं जा रहे, कहीं भी नहीं जा रहे, और अभी अगले महीने तक हमें कहीं जाने का कोई प्लान नहीं, क्योंकि मेरा बहुत सारा काम है, बैक टू बैक इवेंट्स है, तो हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। अब हम कल धमाल जो आ रही है नई वाली मूवी, उसकी टिकट्स लेने के लिए जा रहे हैं। बाजू में ही हमारा सिनेमा हॉल है, तो वहाँ से हम ले आएंगे, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि एक्स्ट्रा उसके अंदर हैंडलिंग फ़ीस और दिस एंड दैट देना पड़ता है, तो हमारा आउटिंग भी हो जाएगी, और बाजू में जो सिनेमाज है वहाँ से जाके हम टिकट बुक भी कर लेंगे। तो इस बार सोच रहे हैं हम रिक्लाइनर बुक कर रहे हैं, तनिष कह रहा है। आई डोंट नो, मिस्टर पाल तो इसके अगेंस्ट में होंगे रिक्लाइनर के कि क्यों फालतू पैसा दें, लेकिन ठीक है, हाँ मुझे भी फालतू लगता है, वाई रिक्लाइनर में लेट के क्या ही देखना। और सबसे मेन बात तो मुझे ना मूवीज़ देखना ही पसंद नहीं, वो भी थिएटर के अंदर, ओनली बिकॉज कि उसके अंदर ना फास्ट फॉरवर्ड कुछ भी नहीं कर सकते हो। और मेरी सबसे गंदी आदत है कि कोई भी मूवी देखो तो उसके अंदर फास्ट फॉरवर्ड कर करके मैं गाने निकालती हूँ अगर मुझे अच्छे नहीं लगते तो मिस्टर पाल क्या कर रहे हो? निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ देखो, अभी प्लम्बर नहीं मिलने वाला, रात के 9:30 बज रहे हैं,
चलो अभी जो सामान हमें मंगाना था ऑनलाइन वो सब आ चुका है। फिर मैंने एक आईलाइनर भी मंगाया जिसका ब्रांड नेम मैं तुम्हें नहीं बताने वाली हूँ। अच्छा आईलाइनर एक्चुअली मेरा गुम गया पता नहीं कहाँ। पूरे मैरिज में मैंने ना ब्लू कलर का लाइनर लगा के घूम रही हूँ। सब मुझे बोल रहे हैं यार ब्लू क्यों, तुम्हारी तो ड्रेस के अकॉर्डिंग भी नहीं जा रहा है। मैंने कहा नया फैशन है जबकि उनको क्या पता मेरा लाइनर गुम गया है यार ब्लैक वाला। अब जाके मैंने घर पे भी ढूंढा नहीं मिला तो मैंने अभी ऑनलाइन मंगा लिया है। अब कल बहुत सारा काम है। चलो अभी मेरे को नेल पेंट्स भी लगानी है तो वो भी करते हैं काम, बहुत सारा काम है। चलो टेक केयर, बाय बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर। कल मिलते हैं। कल तुम देखना 2 रील्स आएंगी मेरी 2 इवेंट्स की, और साथ ही साथ तुम सब्सक्राइब भी कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तुमने चैनल मेरा सिंपली पारुल वाला। नहीं किया ना तो जाओ सिंपली पारुल वाला चैनल ढूंढो यूट्यूब पर, मेरा चेहरा उस पर तुम्हें दिख जाएगा, मेरे चेहरे वाला ही सब्सक्राइब करना, वो से कर लो फॉलो। और अगर इंस्टाग्राम अभी तक तुमने नहीं किया है तो इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लो। वैसे जिस चैनल पे तुम मुझे देख रहे हो वो सिंपली पारुल वाला ही है, क्योंकि मेरे चैनल से इतने सारे मैं खुद भूल जाती हूँ। आरजे पारुल वाला तो तुमने कर ही रखा है, ठीक है ना। सिंपली पारुल भी कर लो और इंस्टाग्राम तो पक्के से कर लेना। और अगर स्नैपचैट पे हो तो वहाँ भी जाके तुम मेरा चैनल ढूंढ सकते हो, आरजे पारुल पाल के नाम से ही होगा। तो मैं सब जगह तुम्हें मिल जाऊँगी ट्विटर के अलावा, क्योंकि अब मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं ट्विटर तक भी जाऊँ। ओके टेक केयर, बाय बाय, लव लव।